सभी लोग भगवान की दिव्य अनुपम लीलाओं का श्रवण एवं गायन करें। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि भगवान ने वामन का रूप धारण करके माँ आदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। तीनों लोकों के विजेता प्रहलाद पुत्र विरोचन पुत्र बलि का उद्धार किया। हाँ, दैत्यराज बलि को कृतार्थ कर भगवान ने पाप नाशनी माँ गंगा के महत्तम को सुनाया। माँ गंगा के पावन पवित्र अध्यात्म का गायन किया और बलि को कृतार्थ कर उसको पाताल लोक का राजा बनाया। आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, भागीरथान्वे जातः सुदाख्यो महाबली तस्य पुत्रो मैत्रस्य सर्वलोकेषु विसुतः। सूत जी महाराज कहते हैं कि भागीरथ के वंश में सुदास नामक एक महाबली राजा हुआ। सुदास का पुत्र मित्र से तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। वशिष्ठ जी के शाप के द्वारा राजा सुदास का शरीर राक्षस का हुआ। तत्पश्चात गंगा जल की एक बूंद के अभिषेक से ही वह विमुक्त हुआ। ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, राजा सुदास को वशिष्ठ जी ने शाप क्यों दिया? ऐसी क्या घटना घटी कि राजा सुदास को वशिष्ठ जी को शाप देना पड़ा? क्योंकि हमने सुना है कि गंगा कहने सुनने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वह सबके पाप नष्ट कर देती है। लेकिन हमें ये बताइए कि राजा सुदास को वशिष्ठ जी ने श्राप क्यों दिया? सूत जी महाराज कहते हैं कि राजा सुदास सब धर्मों का ज्ञाता, सर्वज्ञ, गुणी तथा पवित्र था। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करता था। जिस प्रकार राजा सगर ने 7 समुद्रों से युक्त पृथ्वी की रक्षा की थी, उसी प्रकार उसने भी धर्म विरोधियों से पृथ्वी की विधि पूर्वक रक्षा की। पुत्र पौत्र तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त होकर के उसने 30 सहस्त्र वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। एक दिन राजा सुदास का पुत्र अपने मंत्रियों तथा सैनिकों को साथ लेकर शिकार हेतु वन में गया। वहां हरिणों का वध एवं भ्रमण करते हुए धूप तथा प्यास से व्याकुल होकर रेवा नामक नदी के तट पर जा पहुंचा। सुदास के पुत्र मित्र से ने वहां नित्य कर्मों के उपरांत मंत्रियों के साथ भोजन किया, फिर वही रात्रि व्यतीत की। प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो मंत्रियों के साथ शिकार हेतु जंगल में जब गया तो एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे वन में जाते हुए राजा के कानों तक खींचे हुए धनुष पर बाण चढ़ाए हुए एक हिरण के पीछे दौड़ना उसने प्रारंभ किया। सैनिक पीछे छूट गए। राजा अकेला उस हिरण के पीछे करता हुआ एक निर्जन स्थान में पहुंचा, जहां 2 व्याघ्र एक गुफा के भीतर मैथुन कर रहे थे। राजा हिरण को छोड़कर उन व्याघ्रों के सामने जा पहुंचा। फिर उसने मंत्र पढ़कर छोड़े हुए एक बाण से व्याघ्री को मार डाला। मरने पर वह व्याघ्री राक्षसी का रूप धारण कर भयंकर घोष करती हुई 30 योजन क्षेत्र में जा गिरी।
राक्षसी को गिरता हुआ देखकर उस व्याघ्र रूपी राक्षस ने कहा कि मैं बदला लूंगा। इसके बाद वह वहां से अंतर ध्यान हो गया। राजा भयभीत होकर वहां से लौट पड़ा, अपनी सेना से जा मिला। उसने अपने मंत्रियों को सारी घटना सुनाई। फिर अपने नगर में लौट आया। वहां आकर समस्त अलंकारों से युक्त राजा धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करने लगा, परंतु उसका हृदय आज भी सशंकित था। वह उस घटना को भुला ही नहीं पा रहा था। बहुत समय बीत जाने के पश्चात उसने वशिष्ठ आदि ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। ब्रह्मादि देवताओं को यथाविधि हव्य प्रदान की। यज्ञ समाप्त होने पर वशिष्ठ मुनि स्नान करने के लिए चले गए। इसी बीच राजा द्वारा व्यथित वह राक्षस क्रुद्ध होकर के बदला लेने के लिए वहां पहुंचा। मैथुन करते समय राजा ने उसकी युवती स्त्री का श्रृंगार किया। अतः उस दुख से दुखी देखते अत्यंत क्रुद्ध होकर वहां आया था। वह राक्षस गुरु वशिष्ठ का वेश धारण करके राजा के समीप पहुंचा और बोला कि हमारे लिए मांस रूपी भोजन तैयार करवाओ। हमारे लिए मांस रूपी भोजन तैयार करवाओ। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का वेश बनाकर राजा को मनुष्य का मांस ला कर दिया। राजा उस मांस को एक स्वर्ण पात्र में रखकर गुरु के लौट आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब गुरु वशिष्ठ आए तो राजा ने विनय पूर्वक स्वर्ण पात्र में रखा हुआ भोजन उसको दिया। गुरु जी को दिया। गुरु के आगे भोजन रखा हुआ देख गुरु जी ने जैसे ही ग्रहण करने की चेष्टा करी तो देखा ये तो मांस है। एक बार तो आश्चर्यचकित हुए गुरु वशिष्ठ। उन्होंने समाधि लगाकर उस मनुष्य मांस की जानकारी प्राप्त की। तब मुनि ने सोचा कि दुशील राजा ने हमें अभक्ष्य पदार्थ दिया है, क्या आश्चर्य की बात है। तत्परांत मुनि ने क्रुद्ध होकर राजा से कहा कि हे राजन, तुमने हमें जो अभक्ष्य पदार्थ दिया है वही तुम्हारा भोजन है क्या? राजा एक बार विचार करने लगा। जितनी देर में विचार करने लगा राजा, गुरु वशिष्ठ ने कह दिया कि यही अभक्ष्य भोजन तुम्हारा भोजन होगा। हे राजन, तुमने हमें राक्षसों का भोजन नरमांस दिया है, अतः तुम राक्षस तत्व को प्राप्त करोगे। साप को सुनकर राजा मित्र से भयभीत हो गया। बोला, आपने ही मुझे मांस बनाने की आज्ञा दी और आप भी मुझे साप दे रहे हो। ये सुनकर वशिष्ठ जी ने अपने ज्ञान नेत्रों से ये भी जान लिया कि राजा किसी राक्षस के द्वारा छला गया है। उसी समय राजा ने भी क्रुद्ध होकर के हाथ में जल लेकर वशिष्ठ जी को साप देना चाहा। तब उसकी पत्नी मंदंती ने कहा कि हे क्षत्रिय पुत्र, आप क्रोध को त्याग दें, आपको अपने कर्म का अच्छा फल नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जो व्यक्ति गुरु का तिरस्कार करता है वह निर्जन वन में ब्रह्म राक्षस होता है। जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला तथा गुरु की सेवा करने वाला व्यक्ति ही ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अपनी पत्नी के वचनों को सुनकर राजा ने क्रोध को त्याग दिया और सोचने लगा कि मैं अपने हाथ में लिए हुए जल को कहां छोड़ूं। इस जल को जहां भी छोड़ूंगा वह अस्थान निश्चित ही भस्म हो जाएगा। यह सोचकर उसने वह जल
अपने ही पैरों पर डाल दिया। उस जल के स्पर्श मात्र से राजा के पांव कलस्मता को प्राप्त हुए। तब से लोग उसे कलमसपाद कहकर पुकारने लगे। फिर स्त्री द्वारा समझाए गए कलमसपाद ने भयभीत होकर गुरु के चरणों की स्तुति की, हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों से बोला कि हे भगवान, आप मेरे अपराधों को क्षमा करो। राजा के वचनों को सुनकर वशिष्ठ ने दुखी होकर निश्वास छोड़ी और अविवेकी जानकर स्वयं को धिक्कारते हुए सोचा, अविवेक ही सब दुखों की जड़ है। जिसे विवेक नहीं है वह संसार में पशु के समान है। राजा ने तो अज्ञान के वशीभूत होकर अनुचित कार्य किया, परंतु मैंने विवेक रहित अज्ञानी के समान पापाचरण किया। यह केवल 12 वर्षों तक रहेगा। हे राजन, आप चिंतित ना करें, मेरा शाप केवल 12 वर्षों तक रहेगा। गंगा जल की एक बूंद के स्पर्श से तुम राक्षस स्वरूप त्याग कर पुनः अपने स्वरूप में आ जाओगे तथा पृथ्वी का राज्य करोगे। गंगा जल के सेवन से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम हरि सेवा परायण होकर परम शांति को प्राप्त करोगे। यह कहकर आश्चर्य संपन्न वशिष्ठ जी ने अपने आश्रम को चले गए। दुखी राजा भी राक्षस स्वरूप हो गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर नित्य क्रोध तथा अंधेरी रात के समान कृष्ण वर्ण होकर निर्जन वन में घूमने लगा। वहां रहकर मृग, मनुष्य, सरीसृप, पक्षी तथा बंदरों को अपना आहार बनाने लगा। 6 मास के भीतर ही उस राजा राक्षस ने 100 योजन भूमि को ऐसा बना दिया जैसे वहां कोई था ही नहीं। ऐसा करके वह वहां से दूसरे स्थान पर पहुंचा। सिद्ध जनों से सेवित नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। वहां उसने मनुष्यों की हत्या करते हुए नित्य मांसाहार किया। सब लोगों को भय देने वाले राक्षस एक बार नर्मदा नदी के तट पर भ्रमण कर रहा था। उसने किसी मुनि को अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए देखा। जिस प्रकार व्याघ्र हिरण के बच्चे को जा पकड़ता है, उसी प्रकार उस भूखे राक्षस ने मुनि को जा पकड़ा। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी ने जब अपने पति को राक्षस के चंगुल में फंसा देखा तो वह भयभीत हो सिर के ऊपर जुड़े हुए हाथ रखकर इस प्रकार कहा, बोले कि है राक्षस, तुम तो क्षत्रिय हो। क्षत्रियों को दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। तुम साप से युक्त हो, लेकिन अपने धर्म को क्यों छोड़ रहे हो? भयभीत ब्राह्मण की आपको रक्षा करनी चाहिए, अथा रक्षा कीजिए तथा पति का दान देकर पूर्ण मनोरथ कीजिए। आप सूर्य वंश में उत्पन्न मित्र से नामक राक्षस है, राजा है, राक्षस नहीं है। अतः इस निर्जन वन में मेरी रक्षा करना आपका धर्म है। पतिहीन स्त्री जीवित रहते हुए भी मृतक के समान है। फिर बाल वैधत्व के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हे राजन, मैं अपने माता पिता को नहीं जानती, पति ही मेरे परम बंधु तथा परम जीवन है। हे राजन, आप सब धर्मों को जानने वाले तथा स्त्रियों की मनोवृत्तियों के ज्ञाता हैं। मेरा पुत्र छोटा है, इस बंधुहीन को बचाइए। मैं इस निर्जन वन में अपने स्वामी से रहित होकर किस प्रकार जीवित रहूंगी? मैं आपकी पुत्री के समान हूँ, पति दान देकर मेरी रक्षा कीजिए। हे महापराग, प्राण दान से बढ़कर संसार में कोई भी दान नहीं, अतः मुझे प्राण दान दीजिए। यह कहकर वह राक्षस के पांव पर जा गिरी।
बोली कि मैं आपकी पुत्री हूँ, मेरे पति की रक्षा करने का अधिकार आपका है, मुझे प्रतिदान दीजिए। ब्राह्मणी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भी उस राक्षस ने ब्राह्मण को ऐसे खा लिया जैसे व्याघ्र हरिणी के बच्चे को जबरदस्ती खा जाता है। तब उसकी पतिव्रता पत्नी ने अत्यधिक विलाप करते हुए पहले से ही शापग्रस्त राजा को यह शाप दे दिया, जिस प्रकार तुमने मैथुन पर्वत मेरे पति को बलपूर्वक विनाश किया, उसी प्रकार तुम जब कभी मैथुन करोगे तभी तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह शाप देने के बाद ब्राह्मणी ने पुनः क्रुद्ध होकर इस प्रकार दूसरा शाप दिया, तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम्हारा ये राक्षस तत्व सदा स्थिर रहेगा। इन दोनों शापों को सुनकर राक्षस के मुंह से जैसे अंगार निकल पड़े। राक्षस बोला, हे दुष्टे, तूने मुझे 2 शाप क्यों दिए? एक अपराध के लिए 2 शाप देना क्या अनुचित है? हे दुष्टे, मुझे एक के बाद दूसरा शाप दिया है, अतः मैं भी तुझे शाप देता हूं कि तू भी अपने पुत्र सहित पिशाच योनि को प्राप्त कर यहीं बनी रहेगी। इस शाप देने से वह ब्राह्मणी पिशाचनी बन गई तथा उसका पुत्र पिशाच बनकर भूख से व्याकुल हो विलाप करने लगा। तब राक्षस तथा पिशाचनी उसी निर्जन वन में चिल्लाते हुए घूमने लगे। एक समय वे नर्मदा नदी के तट पर राक्षसों द्वारा सेवित एक वट वृक्ष के नीचे जा पहुंचे। उस वृक्ष के ऊपर अपने गुरु के शाप के कारण राक्षस योनि को प्राप्त एक अत्यंत दुखी तथा लोक विरोधी ब्रह्म राक्षस रहता था। अपने वृक्ष के नीचे उस राक्षस तथा पिशाचिनी को आया हुआ देखकर ब्रह्म राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हुआ और बोला, मेरे जैसा रूप धर तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? किस पाप के कारण तुम्हें ऐसा रूप मिला, यह मुझे बताओ। तब सोदास ने ब्रह्म राक्षस को अपनी तथा ब्राह्मणी की कथा सुनाई। बोल श्री कार्तिक महापुराण की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल श्री गंगे मैया की जय। बोल श्री कार्तिक महापुराण की। तुलसी महारानी की। श्री शालिग्राम भगवान की जय जय जय। श्री राधे।